दुनिया को लगता था कि रनिंग मैन क्रिमिनल्स को सजा देने का एक तरीका है। वो ये नहीं जानते थे कि प्लेयर्स बेचारे मजबूर लोग हैं, अपने परिवार के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। आम लोगों को भी पैसा मिलता है अगर वो प्लेयर्स की लोकेशन बताएं। जब बॉबी ने बेन से उसके आखिरी शब्द पूछे तो बेन ने बॉबी और ऑडियंस दोनों की बेइज्जती की और कहा कि मैं जिंदा रहूंगा और इस बिल्डिंग को जला दूंगा। सभी प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद बॉबी ने रूल्स बताए। सबको $1000 का एडवांस मिला और 12 घंटे का हेड स्टार्ट दिया गया, यानी 12 घंटे तक वो जहां जाकर छुपना चाहें छुप सकते हैं। कोई उनका शिकार करने नहीं आएगा। 5 शिकारियों को अगले दिन भेजा जाएगा। सभी प्लेयर्स को रोज कम से कम 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है और फिर उस टेप को आधी रात से पहले डब्बे में डालना होगा। अगर टेप नहीं डाली तो पैसे बंद हो जाएंगे, लेकिन उनका शिकार चालू रहेगा। फिर तीनों प्लेयर्स को अलग अलग एलिवेटर से एक अंधेरे कमरे में भेजा गया। वहाँ बेन को कैमरा, थोड़े पैसे और नॉर्मल कपड़े मिले। बेन ने कपड़े बदले और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उसने जल्दी से एक टैक्सी ली। ड्राइवर ने उसे पहचान लिया और सेल्फी मांगी। बेन ने जब मना किया तो ड्राइवर गुस्सा हो गया। उसने कहा कि लोगों से अच्छा बर्ताव करो वरना तुम्हारी लोकेशन रिपोर्ट कर देंगे। वैसे भी पैसे मिलते हैं उस चीज के। जल्द ही बेन गाड़ी से उतर गया और भागना शुरू किया। आखिर में बेन एक खाली बिल्डिंग में पहुंचा जहां उसका पुराना दोस्त मॉली रहता था, जो ब्लैक मार्केट के लिए चीजें बनाता है। बेन ने उससे 2 फेक आईडी और एक गन मांगी। मॉली इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि बेन अभी गेम का हिस्सा है। लोग उसे ढूंढ रहे हैं। क्यों आए हो मेरे पास? मेरे बिजनेस को खतरे में डालना है क्या? थोड़ी बहसबाजी के बाद और कैथी के बारे में सुनकर मॉली ने मदद कर दी। बेन ने अपना हुलिया बदला और उसी तरह की फेक आईडी ले ली। मॉली ने उसका सामान भी सूटकेस में रखा ताकि वो एक बिजनेसमैन लगे। मॉली ने अपने दोस्त को समझाया कि गरीब इलाकों से दूर रहना, क्योंकि गरीब लोग पैसों के चक्कर में तेरी रिपोर्ट कर देंगे। ऐसी जगह पर जाइयो जहाँ पे ज्यादा लोग हों। मॉली ने यह भी कहा कि अगर इतनी दिक्कत थी तो बता देता, मैं तुझे अपना असिस्टेंट रख लेता, लेकिन अब अगर तुझे जिंदा रहना है तो गेम जीतनी होगी। सुबह बेन ट्रेन स्टेशन गया। हर जगह तीनों प्लेयर्स के पोस्टर्स लगे हुए थे। बेन ने न्यूयॉर्क का टिकट खरीदा और ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही ब्रेसलेट ने अनाउंस किया कि शिकार शुरू हो चुका है तो ट्रेन चल पड़ी। एक बच्चा बेन से बात करने आया। बेन ने उसे धमका कर भगा दिया, पर बच्चा सिर्फ इतना बताने आया था कि तुम्हारी मूंछ निकल रही है। न्यूयॉर्क में बेन ने एक अच्छा होटल रूम लिया। रिसेप्शनिस्ट ने नोटिस किया कि आईडी फोटो में तो मूंछ है, लेकिन बेन के चेहरे पर नहीं। कमरे में बेन अपने असली रूप में आ गया। दीवार कवर की और अपना सोते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया। शाम को उसने अपनी टेप बॉक्स में डाली। आधी रात को ब्रेसलेट ने बताया कि उसका पहले दिन का बोनस मिल गया है। उधर शिकारियों ने मॉली को पकड़कर टॉर्चर किया जब तक उसने फेक आईडी वाला नाम नहीं बताया। अगले दिन शिकारी बेन के कमरे में घुस गए और उसे गोली मार दी, लेकिन उसी वक्त बेन की आंख खुली और उसे समझ आया कि ये बस एक बुरा सपना था। टीवी पर दिखाया गया कि कैमरा टिम को फॉलो कर रहा है। टिम एक दुकान में क्लर्क के साथ फ्लर्ट कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, हंटर्स ने उसे आसानी से ढूंढ लिया और सीधा उसके सर पर गोली मारी। इसके बाद बेन ने 3 दिन के लिए और रूम रेंट किया। उसने अपना सारा सामान एक नॉर्मल बैग में डाला और खिड़की से नीचे कचरे के कंटेनर में फेंक दिया। फिर वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होटल से बाहर निकला, अपना बैग उठाया और बॉस्टन जाने के लिए बस पकड़ ली। बॉस्टन में उसने एक गरीब आदमी से कुछ पुराने कपड़े